अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे और जो भी टीचर ने काम दिया है वो सारे काम आप कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। अपनी उर्दू की किताब निकाल लीजिए और उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 56 पे आ जाइए। सफ़ा नंबर 56 को खोलने के बाद सफ़ा नंबर 56 को खोलने के बाद ये है 56 और सफ़ा नंबर 56 को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है पेंसिल फेरिए और मिलाइए। क्या करना है हमें यहाँ काम? पेंसिल फेरिए और मिलाइए। अब हमें पेंसिल किस हरूफ पे फेरना है? हमने अपनी पिछली क्लासों में क्या किया था? हरूफ जे का काम किया था। हमने कौन सा हरूफ पढ़ रहे थे? हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे हरूफ जे का काम। एक मरतबा जल्दी से हरूफ जे का यादा कर लीजिए। ये है हरूफ जे और हरूफ जे के ऊपर है एक नुक्ता। ये क्या है हरूफ? ये है हरूफ जे और हरूफ जे के ऊपर होता है एक नुक्ता। जे से कौन सी चीज़ें आती हैं, आइए देखते हैं। जे से आता है जंजीर, जे से जिराफा, जे से जंजीर, जे से जिराफा। तो बच्चों आइए, यहाँ पे लिखा है पेंसिल फेरिए और मिलाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम किसी भी रंग से अपना हरूफ जे की मश्क कर सकते हैं, पेंसिल फेर सकते हैं, या हम इसको पेंसिल से भी इसमें मश्क कर सकते हैं। तो मेरे पास आज यहाँ पे कलर पेंसिल है, यानी कि एक गुलाबी रंग की पेंसिल मेरे हाथ में है जिससे मैं हरूफ जे की मश्क करूँगी। तो मेरे साथ साथ करेंगे हरूफ जे की मश्क। हरूफ जे के ऊपर होता है हमेशा एक नुक्ता। हरूफ जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। अब हरूफ जे की मश्क करने के बाद इसमें लिखा है कि इसे मिलाना भी है। हमने पहले इसके अंदर पेंसिल फेरा था, अब हम इसको उन तस्वीर से मिलाएंगे जिनकी शुरू की अल्फाज, जिनकी शुरू की आवाज़ जे से आती होगी। तो सबसे पहले हमारे पास तस्वीर किसकी है? जंजीर की। जी हाँ, जब हम कहते हैं जंजीर तो हम जब जंजीर कहते हैं तो इसके शुरू में बोलने में आवाज़ आती है जे की। तो इसे हम मिलाएंगे हरूफ जे से और मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे। जे से जंजीर, जे से जंजीर। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली तस्वीर की जानिब, जो है ऐनक। ये क्या है? ऐनक। तो क्या बच्चों आपको ये वाला हरूफ और ये वाला हरूफ एक जैसा लगता है? जी, हमें ये वाला हरूफ और ये वाला हरूफ एक जैसा बिल्कुल नहीं लगता। तो अब हम इसको नहीं मिला सकते। अब हम चलेंगे अपनी तीसरी तस्वीर की जानिब, जो है जे से जिराफा। जे से जिराफा। जी हाँ, इस तस्वीर का पहला हरूफ है हरूफ जे। तो अब हम इसको मिला सकते हैं और मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे जे से जिराफा। इस तरह से हमने अपने दोनों तस्वीर को हरूफ जे से मिला दिया। एक तस्वीर थी हमारे पास जे से जंजीर और दूसरी थी जे से जिराफा। एक मरतबा फिर मेरे साथ पढ़ेंगे। जे से जंजीर, जे से जिराफा। इस काम के बाद ये वैसे तो यहाँ नहीं लिखा कि रंग भरें, लेकिन आपको, मुझे मालूम है तमाम बच्चों को रंग करने का बहुत शौक़ है, तो आप इस जंजीर के अंदर भी और इस जिराफे के अंदर भी कलर कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये काम आप बहुत अच्छे से साफ तरीके से करेंगे। तो बच्चों, हरूफ जे के काम के बाद आज हमारे पास एक और उर्दू का काम है, जो कि है आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 57 पे। ये है 57 पेज। इसको तमाम बच्चे खोल लीजिए और इसमें लिखा है शुरू की आवाज़ से मिलाएं। यानी आपने सबसे पहले यहाँ पे हरूफ को देखना है और फिर उसकी तस्वीर देखनी है। अगर तो ये हरूफ और ये तस्वीर का पहला हरूफ एक जैसा है तो आप उसको उससे मिला देंगे, इस हरूफ को उन तस्वीर से मिला देंगे। तो बच्चों, इस काम को करने के लिए आज मेरे पास कुछ रंग की पेंसिलें मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हरूफ का अयादा करूँगी। हमारे पास हरूफ है दाल, डाल, रे और जे। अब हमें देखना है कि हरूफ दाल से हमारे पास क्या आता है। क्या दाल से रिक्शा आता है? नहीं।
क्या दाल से दीवार आ सकती है? जी हाँ, ये हुरूफ और इस तस्वीर के लफ्ज़ का पहला हुरूफ दाल है, तो ये हो गया दाल से दीवार। आइए इसको मिला देते हैं, दाल से दीवार। ये क्या हो गया? दाल से दीवार। अब हम अपने अगले हुरूफ की जानिब बढ़ेंगे, जो है हमारे पास डाल। जो है हमारे पास डाल। डाल के ऊपर होती है छोटी तोएं। डाल के ऊपर क्या होती है? छोटी तोएं। अब देखते हैं कि हम डाल से क्या आता है। ये है रिक्शा। क्या ये रिक्शे के लफ्ज़ का पहला हुरूफ डाल है? नहीं, तो हम इससे नहीं मिलाएंगे। दीवार को हम दाल से मिला चुके थे, तो अब हम अपनी अगली तस्वीर की जानिब जाएंगे, जो कि है डंडा। जी हाँ, डाल से डंडा। डाल से क्या आता है बच्चों? डंडा। इसी तरह मैं डाल को हुरूफ डाल को इस तस्वीर से मिलाऊंगी, जो कि है डाल से डंडा। ये क्या है बच्चों? डाल से डंडा। डाल से डंडा। अब हमारे पास अगला हुरूफ है हुरूफ रे। ये कौन सा हुरूफ है हमारे पास? हुरूफ रे। हुरूफ रे से हमारे पास अब क्या आता है? आइए पहली तस्वीर देखते हैं। जी हाँ, हुरूफ रे से आता है रिक्शा। ये क्या है हमारे पास? रे से रिक्शा। रे से रिक्शा। तो आइए अब हम इस हुरूफ को इस तस्वीर से मिला सकते हैं। ये हो गया हमारा हुरूफ रे से रिक्शा। रे से रिक्शा। अब आखिरी हुरूफ है हमारे पास जे। आखिरी हुरूफ हमारे पास क्या है? हुरूफ जे। और जे से क्या आता है? अभी हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लासों में कि जे से आती है ज़बान। जे से क्या आती है? ज़बान। तो अब हम इस तस्वीर को भी इस हुरूफ से मिलाएंगे, जो कि है हमारे पास जे से ज़बान। इस काम को करने के बाद एक मरतबा फिर हम अपने इस काम का इयादा करेंगे कि क्या हमने गलत किया है या नहीं। तो आइए इस काम को एक दफ़ा फिर इयादा करते हुए इसकी जांच करते हैं। दाल से दीवार। डाल से डंडा। रे से रिक्शा। जे से ज़बान। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये काम भी आप बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और जिस तरह से टीचर ने आपको बताया है इसी तरीके से शुरू की आवाज़ से उन तस्वीर को मिलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चे हुरूफ जे का काम और इस हुरूफ का इस किताब के सफ़ा नंबर 57 का काम, जो कि शुरू की आवाज़ से मिलाना है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।